कहाँ रह गया है पॉली भी, पता नहीं कभी आएगा। कोर्ट जाने के लिए भी देर कर देगा। अरे पॉली, कहाँ रह गया तू? अरे दीदी वो गेट बंद नहीं हो रहा था इसीलिए टाइम लग गया आने में। अरे तुझे पता है आज कैब भी नहीं आएगी, बाहर से ऑटो लेना पड़ेगा हमें। चल जल्दी अब। चलिए दीदी। अरे जल्दी जल्दी चलना, तुझे पता है ना ऑटो बाहर से मिलेगा आज। हाँ दीदी। जल्दी चल फिर। ओके। मेरे अकल के दुश्मन, जल्दी चलना, इतना आराम आराम चलता है तू भी। चल तो रहा हूँ कोर्ट के लिए वैसे देरी करा दी तूने। चल निकल निकल मेरे घर से, मैं तेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। आखिर मैंने किया क्या है? मेरा कसूर क्या है जो आप मुझे मेरे घर से निकाल रहे हो? कसूर? पॉली, ये आदमी इसके साथ क्या कर रहा है इस औरत के साथ? कसूर ये तेरा बढ़ता हुआ पेट है। इस पेट में पल रहा पाप है। जब मैं 2 साल से बाहर था तो फिर ये चमत्कार कैसे हुआ? नहीं, ये पाप नहीं है, ये हमारा बच्चा है, ये आपका बच्चा है, हमारे प्यार की निशानी है ये। अच्छा, तुझे पागल बनाने के लिए मैं ही मिला हूँ? अबे ओ हेलो, क्या बदतमीजी है? और तू इस औरत को क्यों बाहर निकाल रहा है? अरे तुझे दिखता नहीं है क्या पेट से? अच्छा, इसको घर से नहीं निकालूं तो क्या करूं? इसकी आरती उतारूं? इसके लिए मंगल गीत गाऊं, तालियां बजाऊं? ये मां बनने वाली है। मैं इसका पति हूं और मैं 2 साल से बाहर हूं, तो ये 7 महीने की पेट से कैसे हो गई? अब इस नाजायज बच्चे के लिए मैं ढोल बजवाऊं, खुशियां मनाऊं? अबे ओए चुप रह, शांत हो जरा अभी। बेटा बता, क्या माज रहा है? आखिर क्यों इसने तुझे बाहर निकाला? और हाँ, डरना मत, मैं तेरे साथ हूं। ये जानता नहीं है मुझे अभी। अंगूरी, अंगूरी एडवोकेट नाम है मेरा। इसके तो मैं ऐसे बैंड बजा दूंगी। दीदी, इनका कहना है कि ये बच्चा मेरा नहीं है। अरे इसमें कहना क्या है? सच्चाई सामने है। जब मैं 2 साल से घर पे नहीं हूं तो ये मेरा बच्चा कैसे हुआ? शांत, बिल्कुल चुप रह जरा 2 मिनट तू। बेटा तेरा नाम क्या है? दीदी, मेरा नाम आशा है। और मेरा नाम चंदन है। अब बोल, क्या करेगी? अरे तुझे कहा ना चुप रह तू। और कर तो मैं बहुत कुछ लूंगी, जितना तूने सोचा नहीं होगा ना वहां तक चले जाऊंगी मैं। आशा बेटा, तू मुझे एक बात बिल्कुल सच सच बता, ये तेरे पेट में बच्चा है, ये सच में इसका ही है? दीदी, मैं अपने बच्चे की कसम खाकर कहती हूँ कि ये बच्चा चंदन का ही है, चंदन का ही है ये बच्चा। खोपड़ा तोड़ दूंगा तेरा, झूठ बोलेगी? अरे जब मैं 2 साल से घर पे नहीं आया तो ये मेरा बच्चा कैसे हुआ? दीदी ये मैटर तो बहुत पेचीदा लग रहा है। हाँ सही कह रहा है पॉली तू। लेकिन आशा बेटा एक बात बता मुझे, जब ये कह रहा है कि 2 साल तक ये घर ही नहीं आया तो उसका बच्चा कैसे हो सकता है? मैं सब बताती हूँ दीदी। अरे तू क्या बताएगी? झूठी मक्कार फरेबी कहीं की। तेरी टांगे तोड़ के ना तेरे हाथ में बैसाखी थमा दूंगा और सिग्नल पे भीख मंगवाऊंगा। अबे ओए शांत रह बिल्कुल। और अगर ये अगली बार मुंह खुला ना तो तू जानता नहीं है मुझे, बताया था ना अभी, अंगूरी एडवोकेट नाम है मेरा। तेरा मुंह खुला का खुला रह जाएगा और बांस डाल दूंगी इसमें मैं। आशा बेटा पूरी कहानी विस्तार से बता देना मुझे। दीदी, ये सच है कि ये 2 साल से घर पर नहीं आए, लेकिन ये भी सच है कि ये बच्चा इन्हीं का है। दरअसल बात ऐसी है कि हम ना रोज फोन पर बात करते थे, एक दूसरे के साथ टाइम बिताते थे, वीडियो कॉल पे बात करते थे। इन्हें अपनी जॉब पर गए हुए पूरे 1.5 साल हो गए थे और उसी बीच अभी कुछ 7-8 महीने पहले की बात है, मेरी फ्रेंड की शादी थी। वो हमारी कॉमन फ्रेंड थी कॉलेज की और उसने मुझे शादी पे इनवाइट किया। मैंने उसे बहुत मना किया लेकिन वो जिद करने लगी, तो मैं इन्हें बिना बताए उसकी शादी में चली गई। सोचा अगर इन्हें बताऊंगी तो ये मुझे इतनी दूर जाने नहीं देंगे। लेकिन जब मैं वहाँ पर पहुँची तो मैंने इन्हें वहाँ पर देखा। ये नशे की हालत में चूर थे। इन्होंने अपने दोस्त की खुशी में बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रखी थी। मैं इनसे छुपती छुपाती रही, लेकिन फिर मैंने देखा कि इन्हें बहुत नशा हो रहा है, मुझे इन्हें संभालना चाहिए। जब मैं इनके पास गई तो इन्होंने मुझे पहचाना ही नहीं, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा मेकअप कर रखा था, हैवी मेकअप। मैं हमेशा सिंपल साधारण घर पर रहती थी, शायद इसी वजह से ये मुझे पहचान नहीं पाए। और मैं इन्हें संभालते संभालते गेस्ट रूम में ले गई, जहाँ पर उन्होंने हमारे रुकने का प्रबंध कर रखा था। इतने सालों के बाद ये मुझे मिले थे। इन्हें देखकर
मैं अपने ऊपर काबू नहीं कर पाई, मैं बहक गई और हमारे बीच वो सब कुछ हो गया जो एक पति पत्नी के बीच होता है। और जब मैं सुबह सोकर उठी तो ये वहाँ से जा चुके थे। ये बच्चा उसी रात की निशानी है। ये बच्चा आपका ही है चंदन, मैं सच बोल रही हूँ। हाँ तो चंदन, कुछ याद आया तुझे या अभी भी कुछ और याद दिलाने की जरूरत है? मुझे सब याद आ गया है, लेकिन जब मैं इसको घर से बाहर निकाल रहा था तब इसने ये सारी बातें मुझे क्यों नहीं बताई? आपने मुझे बताने का मौका ही कहाँ दिया। आपने मेरा पेट देखा और मुझ पर भड़क गए, मुझे घर से बाहर निकालने लगे, तो मैं कब बताती आपको। अच्छा, गुनाह खुद ने किया और सजा इस बेचारी को दे रहा है तू। बता, क्या सलूक करूं तेरा? मुझे माफ कर दो यार आशा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और मुझे सब कुछ याद आ गया है उस दिन शादी में क्या हुआ था, और ये भी याद आ गया है कि मैं नशे की हालत में था और मैंने तुम्हारे साथ ये सब। मुझे माफ़ कर दो आशा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। अच्छा हुआ कि तुम मेरी बीवी निकली, अगर कोई पराई औरत होती तो मेरे ऊपर एलिगेशन लगा सकती थी और मेरी ज़िंदगी ख़राब कर सकती थी। आशा, मैं तुम्हारा दोषी हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। और हाँ, मैं आज के बाद नशा भी नहीं करूँगा, ये सब नशे की वजह से हुआ है। और अंगूरी जी, आप भी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने ऊंची आवाज़ में आपसे बात की। लेकिन चंदन एक बात बताऊं, ये मर्द जात ना होती है ऐसी है, अगर खुद गलती करे तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर औरत गलती करे ना तो दिल के और घर के दरवाजे दोनों ही बंद कर लेता है वो। और हाँ, मेरी एक बात कान खोल कर सुन ले, ताली हमेशा दोनों हाथ से बजती है, कभी एक हाथ से नहीं बजती। और दूसरे पे आरोप लगाने से पहले ना अपने गिरबान में खुद झांक के देख लेना चाहिए कि मैं सही हूं या गलत, समझे? जी दीदी। ठीक है आशा बेटा, खुश रहे, भगवान तुझे खुश रखे हमेशा। और हाँ, इसका ध्यान रखना तू भी, खुश रहे। चल पॉली, अब लेट हो रहा है हमें। जी दीदी। चलो आशा।